दोस्तों, जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें बार बार एक बात समझ आती है कि भारत ने जब भी ठान लिया है तब उसने असंभव को संभव करके दिखाया है। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष की दुनिया हो या फिर रक्षा की ताकत, भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को चौंकाया है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह सच में नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। और इस भारत ने एक एक करके ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिनसे अब पूरी दुनिया को लग रहा है कि तकनीक की दुनिया का अगला सुपर पावर अमेरिका नहीं, चीन नहीं बल्कि भारत होगा। सोचिए, जिस जीपीएस पर आज पूरी दुनिया चल रही है, जिसका इस्तेमाल हर मोबाइल, हर ट्रैफिक सिस्टम, हर गाड़ी और हर देश करता है, उसी पर कभी भारत को भी निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2025 आते ही भारत का अपना नाविक सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा और यह वह पल होगा जब हम खुलेआम कह सकेंगे कि अब हमें अमेरिका की मदद की कोई जरूरत नहीं। अब हमें किसी विदेशी सिस्टम की गुलामी नहीं करनी। अब हमारा हर कदम, हर सफर, हर जानकारी हमारे अपने सिस्टम से आएगी। यह सिर्फ नेविगेशन सिस्टम नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का असली प्रतीक है। आप याद कीजिए, कारगिल युद्ध के दौरान हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें उनके जीपीएस डेटा तक पहुंच मिल जाए ताकि हम दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकें। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से नजदीकी के कारण हमें मना कर दिया। यह वह पल था जब हमारे वैज्ञानिकों ने कसम खाई कि अब हम किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे। तब से रिसर्च शुरू हुई और आज उस सपने का नतीजा है कि भारत का नाविक तैयार है। इसकी खासियत यह है कि यह 1500 किलोमीटर के दायरे तक काम करेगा और जीपीएस से भी ज्यादा सटीक जानकारी देगा। इसमें लगी एटॉमिक क्लॉक इसे और भी अद्भुत बनाती है, क्योंकि यह न सिर्फ दिशा बताती है बल्कि सटीक समय भी देती है। आप जब भी अपने मोबाइल में टाइम देखते हैं, जब भी आप गूगल मैप्स में लोकेशन डालते हैं, तो समझ लीजिए कि यह सब जीपीएस से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2025 के बाद यह सब कुछ भारत के नाविक से होगा। जरा सोचिए, उस दिन हमारे जवान, हमारी सेनाएं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे नागरिक सब बिना किसी विदेशी दबाव के काम कर रहे होंगे। यह कितना गर्व का पल होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत अब सिर्फ धरती पर नहीं, आसमान में भी अपनी ताकत साबित कर रहा है। हाल ही में भारतीय कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसा यूएवी हेलीकॉप्टर तैयार किया है जो बिना पायलट के आसमान में लंबी उड़ान भर सकता है। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का नतीजा है। सोचिए, सामान्य हेलीकॉप्टर में इंसान बैठता है, पायलट बैठता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, रिस्क होता है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर बिना पायलट के घंटों तक उड़ सकता है, दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है और दिन रात हर परिस्थिति में काम कर सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा है, मतलब अगर रात हो, धुंध हो, बारिश हो, तब भी यह साफ साफ नजर रखेगा। यह सीधे सीधे दुश्मन को संदेश है कि अब वह कहीं छिप नहीं सकता, क्योंकि भारत की नजर हर कोने में होगी। और दोस्तों, यही नहीं, यह प्रोटोटाइप अब एरो इंडिया 2025 में पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा और तब दुनिया देखेगी कि भारत कितनी तेजी से तकनीक में आगे बढ़ रहा है। अब जमीन की ताकत पर आते हैं। हमारी सेना के लिए वाहन हमेशा से सबसे बड़ी जरूरत रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन है। कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कहीं तपते रेगिस्तान, कहीं गहरी घाटियां, तो कहीं घने जंगल। ऐसे में हमारे सैनिकों को ऐसी गाड़ियों की जरूरत होती है जो हर परिस्थिति में उनका साथ दे सके। और यही वजह है कि महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए खास बख्तरबंद वाहन तैयार किए हैं। यह वाहन सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि तकनीक और ताकत का संगम है। 215 हॉर्स पावर का मल्टीफ्यूल डीजल इंजन, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, सिर्फ 12 सेकंड में 0 से 60 की रफ्तार और 4x4 सिस्टम, यह सब इस गाड़ी को युद्ध के मैदान का शेर बना देता है। यह न सिर्फ रास्तों पर चलेगी बल्कि दुश्मन के लिए डर का कारण भी बनेगी। सोचिए, जब भारत के जवान ऐसी गाड़ियों में सवार होकर सीमा पर जाएंगे तो दुश्मन का मनोबल अपने आप गिर जाएगा। और दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि कभी जर्मनी ने हमें टैंकों के लिए इंजन देने से मना कर दिया था, तब हमारी सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ा। यही वजह है कि हमें अब और ज्यादा आत्मनिर्भर होना होगा। हमें ऐसे इंजन खुद ही बनाने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी देश हमें रोक ना सके। अब बात करते हैं आसमान की उस नई ताकत की जिसकी कल्पना आप फिल्मों में करते होंगे। डीजी प्रोपल्शन ने हाल ही में एक छोटे जेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन जेट सूट्स बनाने में इस्तेमाल होगा। जेट सूट्स यानी ऐसे सूट जिन्हें पहनकर इंसान हवा में उड़ सकता है। अब तक यह तकनीक सिर्फ कुछ देशों तक सीमित थी, लेकिन भारत अब इसमें भी कदम रख चुका है। जरा सोचिए, जब हमारे सैनिक यह जेट सूट पहनकर हवा में उड़ेंगे
दुश्मन के ठिकानों पर अचानक पहुंच जाएंगे या फिर किसी आपातकालीन रेस्क्यू मिशन में आसमान से उतरकर लोगों की जान बचाएंगे तो दुनिया दंग रह जाएगी। ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भविष्य है और भारत इस भविष्य का नेता बनने जा रहा है। और अब सबसे बड़ी खबर, भारत ने एक ऐसा रडार बनाने का काम शुरू किया है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी पकड़ लेगा। अब तक दुनिया के सामने स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्हें कोई रडार पकड़ नहीं पाता था, लेकिन भारत का नया एंटी स्टील्थ PHF रडार इस खेल को बदल देगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ERD मिलकर इसे बना रहे हैं। यह रडार सीमा की निगरानी को और मजबूत करेगा और दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए 2025 का वह भारत जहां होगा अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक, आसमान में उड़ता बिना पायलट का हेलीकॉप्टर, जमीन पर दौड़ते महिंद्रा के बख्तरबंद वाहन, शरीर पर पहने जाने वाले जेट सूट्स और दुश्मन की हर हरकत पकड़ लेने वाला स्टील्थ रडार। ये सब मिलकर भारत को सुपर पावर की तरफ ले जाएंगे। यही वजह है कि आज अमेरिका, चीन और यूरोप सब हिल चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब यह साफ दिखने लगा है कि भारत तकनीक का नया राजा बनने वाला है। और यही वह पल है जब हमें गर्व से कहना चाहिए, यह है नया भारत, यह है आत्मनिर्भर भारत और यह है वह भारत जो किसी के आगे झुकेगा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत।